हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ओ लेवल का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। हमने कोशिश करी कि हम 1000 एमसीक्यू सॉल्व कर लें बिफोर द एग्जामिनेशन, ताकि आपको विषय पे एक अच्छी पकड़ बन जाए और जब आप एग्ज़ाम दें तो आप उसका बेहतर फ़ायदा उठा सकें। तो बेहतर फ़ायदा उठाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ साथ अगर ये समझ में आता है तो इसे और लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, अगर चैनल में आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमने आईओटी का सिलेबस पूरा कर रखा है। इसके साथ ही पाइथन की लास्ट पाइथन वाले पेपर की यानी M3R5 की ये लास्ट क्लास है। तो हमने दो पेपर 4 और पेपर 3 जो है वो कवर कर लिया है इसी के साथ। बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं। नंपाई बेसिक्स से करीबन 3 से 4 सवाल देखने को मिलते हैं मेन एग्जाम में। उसके लिए हम करीब 30 सवालों का सेट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि वहाँ कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनको कैसे टैकल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल ऑपरेशन इन पाइथन। न्यूमेरिकल ऑपरेशन इन पाइथन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नमपाई, है ना। नमपाई स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म पूछा गया है तो आपको पता है कि न्यूमेरिकल पाइथन कहा जाता है इसे। द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट इन नमपाई इज, नमपाई में जो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है। देखिए, नमपाई के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे फंडामेंटली वो होते हैं एरेज में। रेगुलर क्लासेस में मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ फास्ट चल रहा हूँ, आप परेशान नहीं होंगे उसके लिए। विच नमपाई फंक्शन इज यूज टू क्रिएट एन एरे विथ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। इनमें से कौन सा नमपाई फंक्शन जो है वो एक एरे क्रिएट करने के लिए काम आता है विद सीक्वेंस ऑफ नंबर के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है नमपाई रेंज, नमपाई डॉट क्रिएट डॉट एरे, नमपाई लाइन स्पेस, नमपाई एरे। तो हमें जब एरे क्रिएट करना है तो सिंपली हम numpy डॉट एरे पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द एलिमेंट इन numpy एरे। तो डेटा टाइप क्या होता है, देखिए numpy एरे में आपको इंटीजर भी मिलेगा, फ्लोट वैल्यू भी मिलती है और साथ साथ स्ट्रिंग वैल्यू भी मिलती है। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। हाउ कैन यू एक्सेस द नंबर ऑफ डायमेंशन इन numpy एरे। नंबर ऑफ डायमेंशन के लिए हमें जो अगर आपने रेगुलर टर्म में पढ़ रखा है तो आपको पता है कि NDIM का इस्तेमाल करना पड़ता है और उससे पहले हमें एरे डॉट NDIM लिखना पड़ता है। शेप के लिए डॉट शेप का, साइज के लिए साइज का, डेटा टाइप का डी टाइप। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर ए। विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन numpy। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा numpy डॉट आइडेंटिटी का। देखिए, इसमें अगर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ रखा है और आपको बहुत बेहतर आइडिया नहीं है तो आप जो है कीवर्ड्स पकड़िएगा। जैसे आइडेंटिटी की बात हो रही है तो यहाँ भी आइडेंटिटी का मामला आता है, तो ऐसा तुक्का लगाया जा सकता है। अगर लॉजिकल वे में लगाएंगे तो यहाँ पे काम करेगा ये। हाउ डू यू परफॉर्म एलिमेंट वाइज एडिशन ऑफ टू numpy एरेज। ठीक है, कैसे आप परफॉर्म करेंगे एलिमेंट वाइज एडिशन दो एरेज की। तो एरेज को सिंपली एक तरीका ये है कि एरे 1 प्लस एरे 2, ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा हम ऐड फंक्शन के साथ करें, नंबर एरे 1 और प्लस कॉमा एरे 2, ठीक है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा हम एरे फंक्शन से इस्तेमाल करते हैं और तीसरा जो आंसर है वो एरे थर्ड में रख लेते हैं या नए एरे में रख लेते हैं, ये भी तरीका सही है। तो यहाँ चूंकि तीनों तरीके सही हैं, सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी। What does the axis parameter specify in function like sum, mean and max। ठीक, it specify the index of axis along with the operation to be performed will be performed। it specify the dimension of array। it specify the position of the element to be retrieved। it specify the number of dimension in array। तो अगर हम बात करें इन फंक्शंस की सम, मीन और मैक्स, अगर आपने हल्का सा भी इसको पढ़ रखा है तो आपको ये पता होगा कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक्सिस अलोंग विद द ऑपरेशन की। क्योंकि एक्सिस फंक्शन एक्सिस पैरामीटर है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए कीवर्ड यहाँ भी मैच करेगा, अगर एक्सिस एक्सिस की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू यू रीशेप
वन डायमेंशनल, ये वन है, एरे इंटू टू डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे को टू डायमेंशनल एरे में बदलने के लिए आप क्या करते हैं कि पहली बात तो रीशेप का इस्तेमाल करेंगे। रीशेप मतलब numpy डॉट रीशेप, ये तो हो गया, रीशेप यहाँ है तो ये रीशेप ध्यान रखिएगा। फिर हम क्या करेंगे, रोज में चेंज लाएंगे और कॉलम में चेंज लाएंगे, है ना। तो हमें पहली बात तो एरे में चेंज लाना होगा और उसके बाद रोज में चेंज लाना होगा, कॉलम में चेंज लाना होगा। तो बेसिकली हम ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। देखिए एरे रो कॉलम यहाँ भी है, लेकिन एरे के अंदर रो कॉलम को चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट डज एनपी, ये एनपी डॉट अरेंज है, ठीक है, ए रेंज 5। तो एनपी डॉट मतलब नमपाई ए रेंज 5। रेंज 5 का मतलब आपको रेंज 5 तो लिखना है। आपको इंडेक्सिंग मैंने पहले भी बता रखी है कि शुरुआत करेंगे 0 1 2 3 4 5 कर देंगे तो रेंज 6 हो जाएगा। तो रेंज 5 तक हम बात करेंगे तो इतने नंबर्स आपके आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाउ कैन यू जनरेट रैंडम नंबर फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग numpy। देखिए इसके लिए सीधी सी बात है, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा तो इसके क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम सही हो जाएंगे। व्हाट डज np 0 zeros 3 and 4 क्रिएट, ये क्या करेगा। तो अगर हम np 0 और 3 0 माफ कीजिएगा, अगर हम इसको लाइक np डॉट 0 3 4 को क्रिएट करेंगे तो इसमें क्या क्रिएट होगा कि पहली बात तो रो बनेंगे 3, कॉलम बनेंगे 4, है ना, कॉलम, और ये सब फिल किए जाएंगे जीरो के थ्रू। मतलब ऐसा बनेगा कुछ 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा एरे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एन एरे ऑफ 3 रो 4 कॉलम फिल्ड विथ जीरो। आई थिंक ये दोनों ऑप्शन बाय मिस्टेक एक जैसे हो गए हैं, यहाँ पे 4 रो और 3 कॉलम्स होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, या अगर हम इसमें चेंज करेंगे तो बी सही होगा। फिलहाल यहाँ दोनों सही है। हाउ यू कैन कॉन्कैटिनेट टू numpy एरेज वर्टिकली। देखिए वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल की बात होती है तो हम सीधे एक्सिस पे जाते हैं, है ना। तो अगर हमें चेंज करना है लाइक कॉन्कैटिनेशन करनी है तो numpy एरे वर्टिकली करना है तो एक्सिस के थ्रू काम करेंगे, एक्सिस 0 पे जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है वी स्टैक से काम कर सकते हैं। तो यहाँ भी ऑप्शन 2 सही है। एक्सिस 0 पे काम करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली होता है, माफ कीजिएगा, हॉरिजॉन्टली होगा। सो यहाँ पे हम वी स्टैक एरे 1 और 2 पे जाएंगे। अगर ये एक्सेस 1 होता तो ये वर्टिकली हो जाता, तब ये भी सही होता। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू इन numpy एरे, ठीक है, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है numpy एरे से। तो आपको पता है इसके लिए हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट मैक्स, है ना, एरे डॉट आर्ग मैक्स, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द करेक्ट वे टू इम्पोर्ट numpy इन पाइथन। तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं इम्पोर्ट numpy एज np। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ कैन यू फाइंड द मीन ऑफ अ numpy एरे। मीन के लिए देखिए यहाँ भी आप अगर कीवर्ड को ध्यान में रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक सही कर पाएंगे। वैसे यहाँ पे जो दिया गया है देखिए मीन आपको यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। मीन ऑफ एरे यहाँ भी निकालना है, एरे डॉट मीन को यहाँ भी निकालना है, npy मीन एरे यहाँ भी निकालना है। np से भी लिखा जाता है, numpy से भी लिखा जाता है। तो यहाँ ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट। व्हाट डज np डॉट ey3 रिटर्न। बेसिकली ये क्या होता है, 3 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स प्रिंट करेगा आइडेंटिटी के थ्रू। मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच numpy फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ ईच एलिमेंट इन एरे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं numpy डॉट sqrt, है ना, सीधा सा फंक्शन है। सो वी विल गो विथ numpy sqrt। हाउ कैन यू फाइंड द एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट ऑफ टू numpy एरेज।
ठीक है। प्रोडक्ट वाइज एलिमेंट ऑफ टू नंपाई एरेज, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, या तो आप प्रोडक्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दें, ये भी सही है, मल्टीप्लाई फंक्शन का इस्तेमाल कर दें, ये भी सही है, डॉट फंक्शन का भी इस्तेमाल होता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। np वंस डॉट टू इन कॉमा 3, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो ये शेप बनाएगा 2 और 3 का, है ना, और फील्ड विथ वंस की बात हो रही है तो फील्ड विथ 1, मतलब ये कुछ आपको 2 रोज देगा और 3 कॉलम देगा, कुछ इस तरीके से बनेगा आपका ये। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। हाउ डू यू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन नंपाई एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए आप सीधे जाते हैं साइज पे, साइज फंक्शन पे, तो एरे डॉट साइज। विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट वन डायमेंशनल एरे, ये वन है, क्रिएट अ वन डायमेंशनल एरे इवन स्पेस्ड वैल्यू ओवर द स्पेसिफाइड इंटरवल। अब अगर इसको इस्तेमाल करना है तो सीधे हम इस्तेमाल करते हैं लाइन स्पेस का। देखिए रेगुलर क्लासेस में मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा तेजी से चल रहा हूँ, तो लाइन स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। एक गलती यहाँ पे आई थिंक मुझे अभी याद आया हो गई है, ये NP स्क्वायर SQRT होगा, ना कि नमपाई SQRT। Question number 24. How can you perform element wise exponentiation in NumPy? So we are going with power simply. So option number B is correct. What does NP dot full 3 3 7 create? ये क्या करेगा, 3 into 3 का एक एरे क्रिएट करेगा filled with 7। ठीक, तो कुछ ऐसा बनेगा 7 7 7 7 7 7 और 7 7 7, और इसी का एरे बनाएगा। सो हाउ कैन यू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन नंपाई एरे, नंपाई एरे में आपको सबका सम निकालना है, तो सीधा सा है सम ऑफ एरे, ठीक है, np डॉट सम ऑफ एरे। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ np अरे ए रेंज 1 to 5 0.5। देखिए इसमें क्या हो गया, रेंज है 1 से लेके 5 के बीच में, और जो है बीच का जो गैप बनेगा, है ना, जिसे स्टेप बोलते हैं, वो 0.5 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 1.5 होगा, 2 होगा, 2.5 होगा, 3 होगा, 3.5 होगा, 4 होगा, 4.5 होगा। तो इस ये जो ऑप्शन नंबर सी है इट विल बी करेक्ट। हाउ कैन यू फाइंड द एलिमेंट वाइज डिफरेंस बिटवीन टू नंपाई एरे। देखिए इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि डिफरेंस का फंक्शन के इस्तेमाल करके नॉर्मली घटा सकते हैं, सब्सट्रैक्ट फंक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट डज np डॉट empty टू क्रिएट, तो टू क्रिएट क्या करेगा, 2 into 2 का एक आपको मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, या यूं कहें एरे क्रिएट करेगा, और फील्ड विथ, अभी देखिए इसमें जब आपको दिया गया है कि empty ना, np डॉट empty, तो ये empty एरे क्रिएट करेगा 2 2 का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गलती से ऑप्शन भी प्रिंट हो चुका है इसमें। हाउ कैन यू फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन नंपाई एरे, मिनिमम वैल्यू के लिए सीधा सा फंक्शन है मिन, ठीक है, मिन ऑफ एरे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो थैंक यू। टॉप 50 MCQs की जो सीरीज थी उसका जो पाइथन वाला पेपर है यहाँ पे कवर हो गया है। अब हम कल से अगले सेशन से वेब डिज़ाइन वाले पेपर की बात करेंगे, ठीक है, मतलब M2R5। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी इसमें गलतियां हुई हैं उनको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, जैसे एक क्वेश्चन मैंने रिपीट करके बताया है, वहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी मुझसे एक समय में बोलने में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सो फॉर नाउ यहीं तक, कल नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं वेब डिज़ाइन वाले पेपर के साथ। तब तक इसे देखिए, और समझ में आए तो शेयर करिए, ना समझ में आए कुछ क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं। ये मैंने बार बार कहा है, मैं फिर आज कहता हूँ कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क टू मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।